तो जैसे कि अगर सब्जेक्ट अभी 4 इयर्स का हो गया यूनिवर्सिटी कोर्सेज ना, अर्लियर व्हेन वी वर बिटवीन ग्रेजुएशन दे 3 इयर्स, 3 years. अभी 4 इयर्स का हो गया। तो 4 इयर्स में क्योंकि एक बच्चे को 4 इयर्स रखना, बिकॉज अभी तो शॉर्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी तो बच्चे लोग आई थिंक दे आर स्मार्टर नो व्हेन दे आर 10 इयर्स ओल्ड, वो लोग 10 साल में बहुत इतना स्मार्ट हो जाते हैं कि हम लोग कंपटीशन नहीं कर पाते। तो 4 इयर्स कोर्स में बच्चे लोग को अभी वो क्या, अभी किस मेंटलिटी से वो आए जब वो यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए, जब 4 इयर्स के लिए, क्योंकि पहले 3 इयर्स था। 3 इयर्स में अभी क्या मतलब कि बहुत सारी चीज सीखते थे। 3 इयर्स के बाद उन लोग को मास्टर करना पड़ता, कोई मास्टर भी नहीं करते थे, जॉब में चले जाते थे। तो 4 इयर्स करके फिर अपना करियर में वो जॉब में ले जाना बच्चों को कितना चैलेंजिंग पड़ जाता है यार, क्योंकि उतना कोर्स तो सिखाना पड़ेगा ना, कोर्स को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं देखिए, दो पहलू है इसके। पहली बात तो इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज ये जो 1 साल प्लस हुआ है ना एडिशन, ये अभी मतलब सारी यूनिवर्सिटीज में ही है, बस मकौत के लिए नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज में। और इसमें आपका जो कोर्स बर्डन होता है वो कम होता है। मतलब कि आप मान के चलिए आपका सेकेंड ईयर में आपके पास अगर 4 या 6 सब्जेक्ट्स हुए, जब तक आप 4th ईयर में आओगे आपके पास 2 ही कोर पेपर रहेगा या 1 कोर पेपर रहेगा। तो इस टाइम में आप, हम लोग का जो फिलॉसफी रहा है, हम लोग जो चाहते हैं कि बच्चे ऑलरेडी जाके मार्केट में इंटर्नशिप करना शुरू कर दे बाय 4th ईयर और बाय 3rd ईयर एंड ताकि उनको वहां से प्री प्लेसमेंट ऑफर भी होना शुरू हो जाए। और इंडस्ट्री भी अपने आप को ऐसे ही इवॉल्व कर रही है कि अब उनको भी पता है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। दे विल गेट प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम कंपनीज, बिकॉज द एंटायर आइडिया ऑफ हैविंग द 4th ईयर इज प्राइमरली ताकि आप थोड़ा अपने आप को जॉब मार्केट में एक्सप्लोर कर सको। अब मान के चलिए सबको जॉब मार्केट में एक्सप्लोर करने का मन तो नहीं होता, कि किसी किसी को रिसर्च में अगर एक्सप्लोर करना है वो भी ऑप्शन है। तो ये 4th ईयर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपने आप को फिगर आउट करने के लिए। और आप 4th ईयर में आते आते आपने कहीं पे आपको अगर आपका अगर प्लेसमेंट हो गया, आपको जो असेसमेंट्स करना होगा, जो यूनिवर्सिटी के असेसमेंट्स है वो आप करते रहिए, आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आ जाइए, उसके बाद यू स्टिल कैन गो बैक जहां से आप काम कर रहे हैं। और लोकल में रहेंगे तो फिर तो कुछ इशू तो आता ही नहीं है। इंस्पिरिया में ऐसा है क्या कि कोई मतलब अपना पर्सनल भी कहीं करता रहे और इंस्पिरिया से अगर वो एग्जाम के लिए या कोई सर्टेन टाइम से आए तो वो भी अटेंड करे? नहीं देखिए, ये स्पेसिफिकली 4th ईयर के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए 4th ईयर हम लोगों ने अभी तक तो हमारे पास 4th ईयर का मतलब आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बैच विच इज गोइंग टू एंटर। तो इस पे काफी सारे मोडालिटीज है जो अभी तक हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। 3 इयर्स तक आपका फुल इंटेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है, बट उसमें हमारा एक सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी भी मैंडेट करती है वो इंटर्नशिप के लिए है, वहां पे आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी उनको इंडस्ट्री रेडी कर देते हैं कि जब इंटर्नशिप है मैंडेटरी तब आपको जाके मार्केट में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा 3-4 महीने के लिए, और उसका सर्टिफिकेट जो निकलता है उसके सर्टिफिकेट के बेसिस में आपका प्रमोशन होता है नेक्स्ट सेमेस्टर पे। तो ये एक्चुअल आपका जो करिकुलम है स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है इस रीजन में, हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएटर्स है, वो बैलेंस कर रहे हैं, वो अपने स्टडीज भी बैलेंस कर रहे हैं, वो कंटेंट भी बना रहे हैं। और जब मेरा उनसे बात होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ, वो यही बोलते हैं कि 3 साल के कोर्स के बाद हमारा जो विजन है या फिर हमारा जो थिंकिंग है वो खुला है ज्यादा। क्योंकि हाँ, हमें कंटेंट बनाना तो आता है, बट कंटेंट किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, वो कहीं ना कहीं ये कोर्स सिखाता है। कि कैमरा सबके पास है, अब कैमरा से आप कुछ अलग कहानी बताएंगे, मैं कुछ अलग कहानी बताऊंगा, और शायद आपका जो कहानी होगा वो रेलिवेंट होगा क्योंकि आप बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट है। एंड यही आइडिया है एक मीडिया साइंस कोर्स का, कि वो आपको स्पेसिफिक स्किल सेट सिखाता है, उसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपको किसके लिए कंटेंट बनाना है या कैसे कंटेंट बनाना है।